भारत के 3 अवकाशों में से एक 26 जनवरी है, जो हम हर साल गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में इसलिए भी चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 1950 में इसी दिन 10:18 पर भारतीय संविधान लागू किया गया और इसके 6 मिनट बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत के 3 अवकाश कौन कौन हैं, तो बता दूं, पहले नंबर पर आता है 26 जनवरी जो है गणतंत्रता दिवस, दूसरे नंबर पर है 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस और तीसरे नंबर पर है 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती। कोविड-19 के चलते सभी को मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। कोई खुद को सेफ रखने के लिए पहनता है तो कोई केवल जुर्माने से बचने के लिए पहनता है। इन्हीं मास्कों में से एक है N95 मास्क। N95 मास्क में N का अर्थ होता है नॉन ऑयल, यानी यह मास्क सिर्फ तेल रहित वातावरण में प्रभावी होता है, और 95 इस मास्क की दक्षता को दर्शाता है, यानी यह मास्क 95 तक कणों को छान सकता है। भारत में हर आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है। हालांकि आयकर विभाग कम आय वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट भी देती है। वहीं आयकर नियमों के अनुसार लॉटरी या किसी प्रतियोगिता में जीती गया धन भी कर योग्य होता है। लॉटरी में जीती गई रकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे स्रोतों से होने वाली आय में जोड़ा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक लॉटरी या गेम शो में जीती गई रकम या इनाम पर टैक्स लगता है। अगर किसी की 1 करोड़ की लॉटरी लगती है तो उसे कितना टैक्स लगेगा और उसकी पॉकेट में टैक्स देने के बाद कितना पैसा बचेगा। 1 करोड़ में लॉटरी जीतने पर 30% टैक्स कर देना होता है और शेष 70% बचता है। भाई 70 लाख कम नहीं होते। खुशियाँ मनाओ, मिठाई बांटो और जाते समय चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना करोड़ों लड़के देखते हैं, जिनमें आधे लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है, आधे रह जाते हैं। उन आधे लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंडियन आर्मी को नौकरी समझते हैं, उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाता। तो भाई मेरे, इंडियन आर्मी कोई नौकरी नहीं है, यह एक विश्वास है, एक जुनून है, एक सपना है। यदि आप अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर नौकरी ही करनी है, 9 से 5 की लाखों जॉब्स हैं। इंडियन आर्मी में उसी बंदे का सिलेक्शन होता है जिसे सपने में तिरंगा और फौजी यूनिफॉर्म दिखाई देती है। सैल्यूट है उन भाइयों को जो हजारों मुश्किलों को पार करते हुए सीमा पर डटे रहते हैं। सैल्यूट है उन माता पिता को जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को देश पर न्यौछावर कर दिया। सैल्यूट है उस भारत देश को जिस देश के हम निवासी हैं। जय हिंद।